मोदी जी को यहां से सीधे सीधे चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके पास 30 दिन का समय है। आप 14,000 करोड़ एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को तुरंत प्रभाव से दे दीजिए, वरना पूर्व सैनिक दिल्ली में अपनी डिमांड्स को लेकर यहां पर धावा बोलेंगे और उसका आगे का प्रोग्राम हम निर्धारित करेंगे। दिन हम तय करेंगे, वक्त हम तय करेंगे और इन मुद्दों को राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ पीपल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, वो इन मुद्दों को संसद से सड़क तक उठा रहे हैं, उठाएंगे। और मैं यहां से एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी को एक ये संदेश देना चाहता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी की क्या ताकत है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि 2022 में इसके जरिए हम ये बताना चाहते हैं पूरे देश को कि जिन्होंने देश संभाला उनका इलाज संभालो। ये सरकार को, मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। और ईसीएचएस में सुधार, पूर्व सैनिक का अधिकार, और इस ईसीएचएस को बचाने की मुहिम के लिए हम लोग 1 महीने का कांटेक्ट प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम पूरे देश में सभी 400 एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम की जो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स हैं उन तक पहुंचेंगे। हमारे जो एक्शन प्लान है उसके तहत हमने ये मिस्ड कॉल नंबर हमने जारी किया है। इसको स्कैन एक्स सर्विसमैन को एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। हम लगातार गुहार लगा रहे हैं। 2025 में हमने बोला, 2024 दिसंबर में हमने बोला, लड़ाई लड़ी। कैप्टन विरियाटो हमारे गोवा से एमपी हैं। गोवा से पूरे के पूरे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स ने एक्स सर्विसमैन को हेल्थ केयर के लिए एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसी तरह से सितंबर 2025 में बीजेपी के एमपी हैं कैप्टन ब्रजेश मैंगलोर से, उन्होंने कहा कि मैंगलोर के अंदर सभी हॉस्पिटल्स, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स ने एक्स सर्विसमैन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। पार्लियामेंट में भी उन्होंने आवाज उठाई। कैप्टन विरियाटो गोवा से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने इसकी आवाज उठाई। हमने लगातार एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, कांग्रेस पार्टी का एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट, हम सब लोगों ने आपस में बातचीत की और हम लोग लगातार इस मुद्दे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ, सबके साथ उठा रहे हैं। लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सुनने को तैयार नहीं है, एक्शन लेने को तैयार नहीं है। 15 जुलाई 2025 को हमने चिट्ठी लिखी एक्स सर्विसमैन के कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को लेकर, कोई असर नहीं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के जनरल सतबीर ने चिट्ठी लिखी, एक्स सर्विसमैन लीग इसकी चिट्ठियां लिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं। इसके अलावा यहां पर आने से पहले 4 महीने पहले रिटायर हुए थे मेजर जनरल नटराजन, उनसे भी हमने डिस्कशन की। तो मेजर इशू जो सामने आया, पहली चीज, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के बिल 1 साल से ज्यादा लग रहा है, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दूसरा, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी कतई नहीं है, बहुत कम है। जबकि आज के ज़माने के अंदर मालूम है कि अगर हमारे 72 लाख बेनिफिशरीज हैं और तकरीबन 15 से 20 लाख ऐसे हैं जो कि उम्र के 70 से 80 के पड़ाव के अंदर हैं, तो उनकी मेडिकल नीड ज़्यादा है। उनके मेडिकल एक्सेप्टेंस नहीं होती, उनके इलाज के लिए वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मेडिसिन अपने पैसों से खरीदते हैं, रीइंबर्समेंट के लिए भेजते हैं, लेकिन साल साल उनको लग जाता है, रीइंबर्समेंट नहीं होती। यहां मैं अपना पर्सनल एग्जांपल कोट करना चाहूंगा कि मैंने ऐसे हालात को देखते हुए हमें इस कैशलेस और कैपलेस स्कीम में
इमरजेंसी की तकलीफ है, मैंने खुद 25 लाख की अपने और अपनी वाइफ की इंश्योरेंस डिपेंडेंट के लिए रखी है। ऐसे ही तमाम लोग इंश्योरेंस स्कीम्स के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरा एक साथी अपेंडिसाइटिस का एक छोटा सा ऑपरेशन तमिलनाडु के अंदर उसने करवाना था, तंजावुर के पास है, 300 किलोमीटर उसको ट्रेवल करके जो जाना पड़ा अपनी ऑपरेशन कराने के लिए। मैं कोविड का एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरा खुद का सीओ कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर रशपाल सिंह परमार, वो आरआर हॉस्पिटल गया, नहीं उसको बेड मिला। उसके बाद वो बेस हॉस्पिटल उसको भेज दिया गया। बेस हॉस्पिटल के अंदर पूरी की पूरी राजनाथ सिंह जी के कहने के बाद वो पूरा हॉस्पिटल को सिविलियंस के लिए खोल दिया गया था। तो बहुत सारे फौजी ऐसे हैं जिन लोगों को वहां पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, वो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में उनको भेज दिया गया। एम्पेनल्ड हॉस्पिटल तक जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया, ऑक्सीजन की वजह से नहीं मिली उनको। जल सुनील सुहाग हमारे एक पुराने साथी, उन्होंने इसी तरह से दम तोड़ दिया। इस तरह हमारे बहुत तरह के आम हमारे साथी हैं जिन्होंने उस समय दम तोड़ दिया। क्या ये देश की जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन एक्स सर्विसमैन लोगों को उनको सही इलाज मुहैया कराया जाए? तो साथियों, आज इस मुद्दे के ऊपर हमारे नेता राहुल गांधी जी बहुत ही व्यथित थे और कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष है। मैं एक राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदे के साथ साथ एक 26 साल फौज के अंदर अपनी सेवा दी है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके बीच में आएं और इन सब बातों को सबके बीच में रखें। तो ये रखने के लिए हम आपके बीच में आए हैं ताकि देश में इसके बारे में अवेयरनेस हो। दूसरा, इस सिस्टम को क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो आपके जरिए पूरे देश को बताया जाए कि डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, उसने पिछले 4 महीने में MDECHS, जो कि एक सर्विंग फौजी ऑफिसर होता है, जो मैनेजमेंट ऑफ ECS के लिए जिम्मेदार है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को विड्रॉ कर लिया है। और वो किसी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल को, जिसने फौजियों को एक्सेप्ट करने से मना किया है, उस हॉस्पिटल को कोई एक शो कॉज नोटिस दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसकी डिसएम्पेनलमेंट नहीं कर सकता, उसकी पेनल्टी नहीं कर सकता, उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो उसके जो हाथ से जो उसकी ताकत थी वो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डायरेक्टरेट ने विड्रॉ कर ली है। ये हमें कतई मंजूर नहीं। और इन सब चीजों को देखते हुए हमने एक मुहिम, सेव ECHS की मुहिम डिजाइन की है। कर सकते हैं, स्कैनर के अंदर मिस्ड कॉल नंबर है, इससे मिस्ड कॉल करके हम एक गूगल फॉर्म सभी के पास पहुंचा रहे हैं और जितने भी 20 लाख लोग जिनके बिल्स पेंडिंग हैं, उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और 1 महीने का समय हम ले रहे हैं इसके अंदर कि सभी बिल्स को, जिसका पेंडिंग बिल है, वो हमारे पास इस के जरिए पहुंचाए। और साथ में हमारी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट की जो टीम्स हैं वो हर ECHS क्लिनिक पर 1 महीने के अंदर जाएंगी और जितनी पेंडेंसी है, पेंडिंग बिल्स हैं, उनको लाकर यहाँ पर दिल्ली में हमारे पास यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। ये पूरा 1 महीने चलने वाला कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है और इसके जरिए जो भी कोई अपना बिल अपलोड करना चाहता है तो इस स्कैनर मिस्ड कॉल के जरिए कर सकता है और मिस्ड कॉल के बाद हम लोग, हमारी टीम उनको अप्रोच करेगी और उनसे उनके पेंडिंग बिल्स मंगवाएगी। उसके बाद 30 जनवरी के बाद बजट सेशन शुरू हो रहा है।
जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करने वाली थी, हरियाणा में प्रवेश की थी 21 दिसंबर 2022 को, तो उस समय पर OROP 2 जो 2019 में लागू होना चाहिए था, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया गवर्नमेंट को कि इसको लागू कर दीजिए। सरकार उसको लगातार 3-3 महीने बढ़ाती चली गई उस मियाद को, और 21 दिसंबर 2022 को हजारों की तादाद में पूर्व सैनिक राहुल गांधी जी से मिले, और 23 दिसंबर को राजनाथ सिंह जी ने रात को 8:39 पर ट्वीट कर दिया कि हम OROP 2 लागू कर रहे हैं। ये है राहुल गांधी जी की पावर। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था कि मोदी जी और शाह साहब ये डरते हैं, ये कांपते हैं, उनके हाथ कांपते हैं, तो ये एक उदाहरण है। उसके बाद 18 अग्निवीर जो लोकसभा चुनाव से पहले पिछले 2022, 23, 24 के अंदर जो हताहत हो चुके थे, उनकी रिम्यूनरेशंस को, जो उनके कॉम्पनसेशन थे, उसको सरकार साल 1.5 साल हो गया था नहीं दे रही थी। तो जैसे ही 2024 के अंदर नई सरकार बनी और उसके बाद जुलाई में राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर उनके सारे की सारी कॉम्पनसेशन के जो पैसे थे वो उनके खातों में आ गए थे। इसी तरह से अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल, आपने बिहार में देखा होगा, उसकी इंडेक्स फिंगर कट गई थी, उसको सेना से बाहर निकाल दिया गया था, और राहुल गांधी जी ने उसका मुद्दा उठाया, तो एक हफ्ते के अंदर उसके बचे हुए पैसे उसको दे दिए गए थे। तो एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी से, बेनिफिशियरी से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने तुरंत प्रभाव से अपने बिल्स को अपलोड करिए। आपकी आवाज राहुल गांधी बनकर आंधी की तरह आपकी आवाज को सड़क से संसद तक उठाएंगे। ये हमारा वायदा है और ये हमारी जिम्मेदारी